नवो बालक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन चुके थे और ब्रह्मचारी बन करके बराबर भगवत चिंतन किया करते थे। एक बार घूमते हुए नवो बालक निमि महाराज के यहाँ पहुँचे। निमि महाराज ने उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद उनसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सबसे पहले निमि महाराज ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि महाराज ने कहा, भैया संसार में 3 दुर्लभ हैं। थोड़ा आज की कथा मेहनत करके सुननी पड़ेगी, मन को एकाग्र करके, बुद्धि को एकाग्र करके और बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत है। वेदांत ऐसे कोई हंसी मजाक नहीं है कि चलते फिरते उठते बैठते कह लो सुन लो चलते बनो। वेदांत को कहने में भी समझ करके कहना पड़ता है और सुनने में भी समझ करके सुनना पड़ता है। निमि महाराज ने कहा, संसार में 3 दुर्लभ। कौन से 3 दुर्लभ हैं? मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रयः। भैया संसार में सबसे पहला दुर्लभ है ये मानव जीवन। जो मानव जीवन हम और आप लोगों को प्राप्त है ये साधारण नहीं, ये बहुत दुर्लभ। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने यही प्रश्न किया, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। काकभूषुंड जी ने उत्तर दिया कि नर समान नहीं कवनिव देही जीव चराचर याचत जेही। भैया मानव जीवन के समान दुर्लभ जीवन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब प्रेमियों, मानव जीवन ये दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अगर मानव जीवन प्राप्त करके हमने इसकी सार्थकता को नहीं समझा, मानव जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा, मानव जीवन के कर्तव्यों को नहीं समझा, तो मानव जीवन प्राप्त करने का हम कोई लाभ नहीं ले पाए। जैसे एक किसान जंगल में खेती कर रहा था। खेती करते करते उसका हल एक घड़े में फंस गया। घड़े को खोल करके देखा, उसमें बड़े सुंदर सुंदर पत्थर भरे। अब भैया ये किसान उन पत्थरों की पहचान नहीं कर पाया, और ये थे हीरा। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये पत्थर है क्या। उसने सोचा, अरे कोई करेंसी इसमें पड़ी होती, रुपया पड़े होते तो कुछ घर का काम चलता, इन पत्थरों से भरा मेरा क्या काम चलेगा। पर कोई बात नहीं, जब मेरी फसल पक जाएगी तो रस्सी में डाल करके वो पत्थर चिड़ियों के उड़ाने में काम आ जाएंगे। फसल पक गई, एक एक पत्थर वो रस्सी में डाल डाल करके चिड़ियों को उड़ाना शुरू कर दिया। भैया धीरे धीरे करके वो सारे पत्थर नदी में चले। एक दिन उसकी पत्नी भोजन लेकर के किसान के पास आई। साथ में छोटा बालक भी था, एक पत्थर उठा लाया खेल खेल में। घर में किसानिन भोजन बना रही थी। घर में भैया नमक नहीं था, पैसा भी नहीं था। किसानिन वही पत्थर लिया, चलूं चल करके बनिया को दिखाऊं, शायद दया आ जाएगी, थोड़ा बहुत नमक मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। बनिया के पास गई, भैया ये मेरा पत्थर ले ले और इसके बदले में थोड़ा सा नमक दे। वहां भैया एक जौहरी बैठा हुआ, जहां उसने पत्थर देखा, अरे अरे ये तो हीरा है, और ये हीरा में नमक लेने के लिए आई। बहन जरा ये पत्थर दिखा। देखा घुमा फिरा करके, अरे वाह ये तो शुद्ध हीरा। उस जौहरी ने कहा, बहन मैं इसका पूरा मूल्य तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम कहो तो इस पत्थर के बदले में 1 लाख रुपया तुमको दे दो। किसानिन ने कहा, भैया क्यों मजाक करते हो, अरे पाव आध सेर नमक मिले तो हमें दे दो, नहीं मेरा पत्थर दे दो। नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा तो लाने दे। भैया उस जौहरी ने 1 लाख रुपया दिया। अब क्या था, लोहे का आर्डर, सीमेंट का आर्डर है, राजमिस्त्री को बुला करके तुरंत झमाझम 3 खंड का मकान तैयार हो गया। एक कोने में फर्स्ट क्लास LCD आकर के वो भी झनझनाने लगी। पूरा का पूरा जलवा हो गया किसानिन। एक दिन जिस समय किसान दोपहर में भोजन करने आया, किसानिन का ये पूरा बदला हुआ स्वरूप देखा। अरे किसानिन ये सब कैसे हो गया।
उसने कहा महाराज उस दिन लड़का गया था ना खेत में, हाँ, वो एक पत्थर ले आया था। अच्छा, फिर वो पत्थर लेकर मैं बनिया के यहाँ नमक लेने गई, वहाँ एक सज्जन बैठे थे, एक पत्थर के बदले उन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया, उसी से सारा चमत्कार हो गया। किसानिन तो सुना रही थी खुशखबरी, लेकिन सुनते ही वो किसान बेहोश होकर गिर पड़ा। पानी का छींटा लगा करके होश में लाई और कहा महाराज, अरे मैं तो आपको खुशखबरी सुना रहे हूँ, आप तो मरने जा रहे हो। किसान ने कहा देवी, जब एक पत्थर में इतना चमत्कार हो सकता है, ऐसे ऐसे न मालूम कितने पत्थर मैंने चिड़ियों के उड़ाने में खर्च कर दिया। आज अगर वो सारे पत्थर मेरे पास होते तो विश्व का टाटा बिड़ला मैं ही बन जाता, दूसरा कोई न बनता। भैया ये किसान की कथा नहीं, हमारी और आप लोगों की कथा। परब्रह्म परमात्मा ने हमें ये हीरा रूपी मानव जीवन दिया। मानव जीवन के अंदर जो ये एक एक श्वासा है, ये एक एक हीरा के बराबर है। जिस समय अंतिम समय आता है, डॉक्टर के चरणों में करोड़ों रुपया फेंक दो और कहो कि मेरे पिताजी को बचा लो, लेकिन भैया करोड़ों रुपया देने के बाद भी एक श्वासा खरीदने से मिल नहीं सकता। इतना ये मूल्यवान जीवन है, लेकिन वो श्वास विषय रूपी पक्षियों के उड़ाने में हम लोग खर्च करते जा रहे हैं। खूब विषय भोग करते हैं, खूब आनंद लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक एक श्वासा कितना मूल्यवान है। धीरे धीरे सारे के सारे श्वासा निकल जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु की अवस्था आ जाती है, हाथ कुछ नहीं लगता। अपने आप को पहचानो। पहला दुर्लभ है मनुष्य का जीवन, और जीवन मिलने के बाद उस मनुष्य जीवन की पहचान, ये पहला दुर्लभ। और दूसरा दुर्लभ है संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, ये दूसरा दुर्लभ। ध्यान देना, जब तक हमारे प्रारब्ध का पुण्य जागृत नहीं होगा, तब तक संत महापुरुषों का दर्शन नहीं हो सकता। पुण्य पुंज बेनो मिलहि न संता, 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 सतसंगति संप्रति करयंता, सतसंगति संप्रति करयंता। भैया जीवन में दूसरा दुर्लभ है संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त। ये दूसरा दुर्लभ है, ध्यान देना। और तीसरा दुर्लभ, भैया हमें मनुष्य का जीवन तो प्राप्त हो गया, संत महापुरुषों का दर्शन भी प्राप्त हो गया, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्म कल्याण की जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो ना तो हम मानव जीवन से कोई लाभ ले पाएंगे, ना संतों के संग से कोई लाभ ले पाएंगे। जीवन में संतों का ना मिलना, ये भैया तीसरा दुर्लभ। और संत मिल भी जाएं, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, आत्म कल्याण की जिज्ञासा नहीं है, तो हम संतों से उल्टे सीधे प्रश्न तो कर लेंगे। हमारे लड़का का विवाह कब होगा, हमारी लड़की की शादी कब होगी, हमारा मकान कब बनेगा, हम करोड़पति कब बन पाएंगे, ये प्रश्न तो हम संतों से कर लेंगे, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, ये प्रश्न हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते। ये तीसरा दुर्लभ। पहला दुर्लभ मनुष्य का जीवन। हाँ माता जी, थोड़ा कथा में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके ध्यान इधर उधर करने से हमारा भी ध्यान इधर उधर हो रहा है। कथा में ध्यान दीजिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। निमि महाराज ने कहा, प्रभु आज मेरे जीवन में तीनों दुर्लभ सुलभ हो चुके, मुझे मानव जीवन भी मिल गया, आप जैसे महान संतों का दर्शन भी हो गया, और मेरे अंदर आत्म कल्याण की जिज्ञासा भी है। मैं आत्म कल्याण चाहता हूं, इसलिए बताओ भागवत धर्म क्या है। उसी समय प्रेमियों, 9 योगीश्वरों में पहले योगीश्वर कवि नाम के संत ने कहा, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उदवेग्न बुद्धेर्सदात्म भावात्
विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीह। प्रेमियों, कवि नाम के संत ने कहा, राजन, मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य। मन्ने माने ऐसी मेरी मान्यता है, आत्मनेपदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया। ऐसी मेरी मान्यता है कि जब तक संसार वालों का मन संसार के असत पदार्थों पर फंसा रहता है, नाशवान विषयों पर फंसा रहता है, तब तक वो मन शांत नहीं होता। और जब तक मन शांत नहीं होगा, चंचल बना रहेगा, तब तक भगवान का चिंतन उस मन से हो ही नहीं सकता। ध्यान दे, जब तक ये मन चंचल बना रहेगा, संसार के विषयों में फंसा रहेगा, तब तक चंचल रहेगा। और जब तक ये चंचल रहेगा, तब तक भगवान का उसमें दर्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए भैया सबसे पहले जरूरी है मन को शांत रखना। जैसे आप किसी नदी के पास गए या कुआं में गए, नदी में झांक करके देखा, तो जब तक भैया नदी का पानी हिलोरे लेता रहता है, हिलता रहता है, तब तक उसमें परछाई साफ सुथरी नजर नहीं आती। और जहां वो पानी एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तो शांत जल में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार ये मन हमारा बड़ा चंचल है, और जब तक ये संसार के विषयों में फंसा रहता है, चंचल बना रहता है, और जहां ये शांत होता है, भगवान का इसमें दर्शन होता है। पर भैया मन शांत कैसे होगा? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावा करोमि यदयत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भैया ध्यान देना, मन को अगर शांत करना है तो शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए। नित्य भगवान की पूजा करो, नित्य अपने शरीर से भगवान की सेवा करो, नित्य गुरुजनों की सेवा करो, नित्य माता पिता की सेवा करो, नित्य सास ससुर की सेवा करो, और मन से बराबर भगवान का चिंतन करो, और वाणी से भगवान का कीर्तन करो। जितना भी जो कुछ भी करो, सब का सब भगवान के चरणों में समर्पित करते। ये बहुत बड़ी बात है। सत्कर्म तो खूब करो, लेकिन करने के बाद उस सत्कर्म को अपने पास मत रखो, क्योंकि अगर आपने अपने पास रखा तो कल से रास्ते में चलोगे तो लोगों से यही कहोगे, वो तो मेरे जैसा था तो इतनी बड़ी भागवत करवा ली। नहीं, भला मैं ना होता तो कौन करवा सकता था। सत्कर्म अगर आपने अपने पास रखा तो अहंकार का रूप ले लेगा, और अहंकार जहां जीवन में आया, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जहां जीवन में अभिमान आता है प्रेमियों, जितना सत्कर्म होता है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए खूब सत्कर्म करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करो, और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुनो। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जनमानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुण कर्मों का वर्णन करना चाहिए। माने अगर कोई कथा सुनाने वाला ना हो तो स्वयं कथा कह करके सुनना चाहिए। रामायण ले लो, भागवत ले लो, गीता ले लो, उनको पढ़ पढ़ करके कथा सुनो और कहो। भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के जन्म कर्मों की चर्चा करनी चाहिए, कीर्तन के माध्यम से भगवान के गीत गाना चाहिए, भगवान का नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। और जब बहुत मस्ती आवे, एकांत मिल जाए, तो गायन विलज्जो विचरेद संगः, निर्लज्ज होकर के भगवान का गान करना चाहिए, असंग होकर के जीवन यापन करना चाहिए। असंगता की बहुत बड़ी महिमा है। कई बार ये बात कही जा चुकी है, भैया संसर्गजा दोष गुणा भवंती। जीवन में जितने भी दोष गुण हैं वो संग के द्वारा आते हैं। क्षुद पायो नुघासम
जैसे आपने भोजन करना प्रारंभ किया, एक एक कवल खाना प्रारंभ किया, तो तुष्टि ही प्राणों को संतुष्टि मिलती है, पुष्टि ही शरीर का पोषण होता है। अक्षुध पायोनु घासम, हमारे अंदर जो भूख थी, जो क्षुधा थी, उस क्षुधा की निवृत्ति होती। एक एक कवल खाने में 3-3 काम होते हैं। शरीर का पोषण होता है, प्राणों को संतुष्टि होती है और भूख की निवृत्ति होती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार जिस समय जीव भगवान का नाम लेता है तो भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधः, भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान के चरणों में भक्ति होती है, संसार के विषयों से वैराग्य होता है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधः, भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान के चरणों में भक्ति होती है, संसार से वैराग्य होता है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए भैया नाम लेना बहुत जरूरी है। भैया दूसरा प्रश्न निमि महाराज ने कहा, भगवान के भक्तों का स्वरूप क्या होता है, भगवान के भक्तों की क्या पहचान है? हरि नाम के दूसरे योगीश्वर ने कहा, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भैया भगवान के भक्त 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, जो सभी में भगवान का दर्शन करे वो भगवान का उत्तम भक्त है, नंबर 1 का भक्त। ये नहीं कि कुत्ते में भगवान का दर्शन ना करे, गधे में भगवान का दर्शन ना करे, नहीं, सब में। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी थे, उन्होंने भैया कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया। भोजन बना करके रखा, टिक्कड़ बना करके रखा, उसी समय कुत्ता आया, उनकी रोटियों को दाब करके चल दिया। नामदेव जी महाराज अंदर से घी की कटोरी लेकर के आए और देखा, अरे ठाकुर जी महाराज अभी वो रोटी चुपड़ी नहीं है, कम से कम घी चुपड़ करके खाओ। कुत्ते में भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए भैया कहने का तात्पर्य, चाहे कोई भी जड़ जीव जगत हो, सब में भगवान का दर्शन करने वाला नंबर 1 का भक्त कहा जाता है। और भैया दूसरे नंबर का भक्त कौन है? प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। दूसरे नंबर का भक्त है जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे, अनजान लोगों के ऊपर कृपा करे और निंदक लोगों की उपेक्षा करे। बहुत ध्यान से सुनना, ये मध्यम भक्त कौन है? जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे और जो अनजान लोग हैं, जिनको भगवान के विषय में जानकारी नहीं है, उनके ऊपर कृपा करे और जो भगवान की निंदा करने वाले हैं उनके ऊपर कृपा करे। ये मध्यम भक्त। और भैया तीसरा प्राकृत भक्त कौन है? अर्चाया में वहरे पूजा यह श्रद्धये हते न तद भक्ते सुचान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। तीसरे नंबर का भक्त मूर्ति में तो भगवान का दर्शन कर रहा है, पर संसार वालों से खिचखिच कर रहा है। कोई बात नहीं, प्राकृत भक्त है, कम से कम मूर्ति में तो भगवान को मान रहा है। जिस समय इसकी साधना और आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे संसार में भगवान का दर्शन होने लगे। ये भैया तीसरे प्रकार का प्राकृत भक्त कहा जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। निमि महाराज ने पूछ लिया, महाराज ये जो संसार में कहा जाता है माया ने हमको जकड़ लिया, माया ने हमको फंसा दिया, हम माया में फंस गए, माया से नहीं छूट पा रहे, माया माया माया, तो ये माया का क्या स्वरूप है? यही वेदांत है। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगति करहु के हिदाया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इसी का नाम वेदांत है। निमि महाराज ने कहा माया का स्वरूप क्या है? अंतरिक्ष नाम के संत ने कहा
एभिरभूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। अंतरिक्ष नाम के संत ने कहा, भैया भगवान की इच्छा का नाम ही माया है। माया कोई दूसरी नहीं, भगवान की इच्छा। एको हम बहुश्यामी, भगवान ने इच्छा किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान के सामने माया प्रकट हो गई। और माया प्रकट होकर के सबसे पहले उसने महत्तत्व को जन्म दिया। महत्तत्व से अहंकार को उत्पन्न किया। 3 प्रकार का अहंकार हुआ, शतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। भैया तमोगुणी अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी में अनेक अनेक जीव उत्पन्न हो गए। एक से अनेक बनाने का काम किसने किया? माया ने किया। और फिर जब भगवान की इच्छा हुई अब मैं अनेक से एक हो जाऊं, तो माया ने पुनः अपने अपने कारणों में सिमेटना प्रारंभ कर दिया। धरती भैया जाकर के जल में डूब गई, जल अग्नि में डूब गया, अग्नि वायु में प्रविष्ट हो गया, वायु जाकर के आकाश में प्रविष्ट हो गया, आकाश जाकर के तमोगुण में प्रविष्ट हो गया, तमोगुण जाकर के रजोगुण में प्रविष्ट हो गया, सारी इंद्रियां रजोगुण में प्रविष्ट हो गईं, फिर रजोगुण जाकर के सतोगुण में प्रविष्ट हो गया, सारे देवता सतोगुण में प्रविष्ट हो गए, फिर सतोगुण जाकर के अहंकार में प्रविष्ट हो गया, अहंकार जाकर के महत्तत्व में प्रविष्ट हो गया, महत्तत्व जाकर के प्रकृति में प्रविष्ट हो गया और प्रकृति जाकर के परमात्मा में विलीन हो गई। इसी का नाम माया है। एक से अनेक करना, अनेक से एक बनाना, ये माया का काम हो। अच्छा महाराज जरा ये तो बताओ माया से पार होने का उपाय क्या? अथैतामैश्वरी माया दुष्कराम कृतात्मभिः तरन्त्यन्यः स्थूलधियो महर्षम इदमुच्यताम्। महाराज इस माया से पार होने का क्या उपाय है? तो प्रबुद्ध नाम के संत ने कहा, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। भैया माया से पार होने के लिए सदगुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए हो, ऐसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए और जाकर के अपना आत्मसमर्पण गुरु के चरणों में कर देना चाहिए। वहां फिर कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। ये नहीं कि हम दुखी हैं तो जाकर गुरु से अपना दुख सुनाने लगे और जहां फैक्ट्रियों का उद्घाटन होने लगा तो गुरु को भूल गए, ऐसा नहीं। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। पूर्ण रूपेण गुरु पर अपना समर्पण होना चाहिए और जितना हम गुरु पर समर्पण भाव रखेंगे उतना ही गुरु की शक्ति हमारा कल्याण करती है, हमें माया से बचाती है। गुरु की पूर्ण शक्ति पूर्ण निष्ठा ही हमारे ऊपर कृपा करती है। इसलिए भैया सदगुरु के चरणों में जाकर के अपना आत्मसमर्पण करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया कथा हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे। एक ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद गुरु जी ने आज्ञा दिया, बेटा जाओ विवाह करो। उस बालक का विवाह निश्चित हो गया और भैया जिस समय बारात का समय आया गुरु जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे विद्यार्थी को लगा दिया और कहा, बेटा जरा जाओ, जब इसकी भावरे पड़ने लगे तो इससे कह देना कि गुरुजी ने तुमको बुलाया, जरा देखें इसकी निष्ठा हम पे है कि विवाह के पहले ही खत्म हो गई। भैया बारात गई, गांठ जोड़ दी गई, जहां भावरे पड़ने का नंबर आया दूसरा। अब वो ब्रह्मचारी जिसका विवाह हो रहा था विचार करने लगा, अगर मैं गुरुजी के पास नहीं गया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, अगर मैं गुरु जी के पास नहीं गया तो गुरु से मेरी निष्ठा समाप्त हो जाएगी और यदि मैं गुरु जी के पास जाता हूं तो विवाह का जो मुहूर्त है वो निकल जाएगा। दुविधा में पड़ गया। बाद में उसने निर्णय लिया, धर्मो रक्षति रक्षितः
अगर मैंने अपने धर्म की रक्षा की तो धर्म मेरी रक्षा करे। तुरंत उसने पत्नी की गांठ को खोला, खोल करके वहां से गुरुजी की तरफ चल पड़ा। भैया रास्ते में गुरुजी का आश्रम थोड़ा दूर था, रात्रि हो गई, एक धर्मशाला पर ठहरना पड़ा। जिस कमरे में ये विद्यार्थी ब्रह्मचारी ठहरा हुआ था उसी से कुछ दूर में एक वेश्या का कमरा था। करके वेश्या की तरफ को चला, लेकिन जैसे ही कमरे के निकट पहुंचा वहां पर एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए खड़ा हुआ था। लौट आया, जब ये इधर उधर हो जाएगा तब दोबारा जाऊंगा। दोबारा गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी ज्यों का त्यों खड़ा। तीसरी बार गया, रात में कई मर्तबे प्रयास किया, लेकिन वो बूढ़ा वहां से टस से मस नहीं हुआ। प्रातः काल हो गई, उठ करके अपना स्नान ध्यान किया, नित्य नियम किया और नित्य नियम करके वहां से गुरुजी के आश्रम में आया। गुरुजी के चरणों को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, अरे तेरा तो विवाह हो रहा था रे, तू यहाँ कहाँ से आ गया? उसने कहा, गुरुजी मैं बहुत बड़ा गुरु भक्त, जैसे ही मुझे आपका संदेशा मिला मैंने पत्नी की गांठ खोल दिया और आपकी तरफ। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, अगर तू इतना बड़ा गुरु भक्त ना होता की रक्षा की। कहने का तात्पर्य, जितना हमारी निष्ठा गुरु पर होगी उतनी ही गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी और वही हमें माया से पार करा सकते हैं। यत उद्भव प्रलय हेतु हेतुरस्य यत स्वप्न जागर सुसुप्ति सुसद बहेश्च देहेन्द्रिया सुहृदया निचरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। भैया भगवान की क्या परिभाषा। यहाँ पर जो श्लोक लिखा इसी का ठीक अनुवाद गोस्वामी जी ने 2 चौपाइयों में किया है। विषय करण सुर जीव समेता, 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 सकल एकते एक सजेता, सकल एकते एक सजेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। भैया ध्यान देना, भगवान का स्वरूप क्या है ये प्रश्न हुआ है। तो महाराज पिप्पलायन जी ने कहा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। विषय माने जैसे भैया ये संतरा एक विषय है, लेकिन ये काला है कि गोरा है, हरा है कि नीला है कि पीला है, इसका ज्ञान हमें कहां से हो रहा है? ये संतरा है कि अमरूद है, इसका ज्ञान कहां से हुआ? नेत्र इंद्रिय के द्वारा। तो भैया इस विषय से बड़ा होता है करण। करण माने इंद्रिय, विषय करण। तो क्या करण ही भगवान है? क्या ये इंद्रिय ही भगवान है? बोले नहीं, इंद्रिय भगवान नहीं है। इंद्रिय से बड़ा होता है सुर। सुर माने देवता। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमारे आंखों का ऑपरेशन कर, आंखें ठीक कर दो। डॉक्टर ने निरीक्षण किया और निरीक्षण करके कह दिया, तुम्हारी आंखें अब कभी ठीक नहीं होंगी। क्यों महाराज? गोलक बना है, पुतली बनी है, इधर उधर आंख चल भी रही है, पलक भी खुल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी आप कहते हो आंख ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस नेत्र का, इस इंद्रिय का देवता, इसकी रोशनी चली गई। तो भैया ये रोशनी क्या है? ये देवता है।
आंखों में सूर्य भगवान की कृपा है, आंखों में सूर्य भगवान की रोशनी है, उन्हीं के कृपा से हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इंद्रिय से बड़ा होता है देवता। तो क्या देवता ही भगवान है? बोले नहीं, विषय कारण सुर जीव, देवता से बड़ा होता है ये जीव चेतन। क्योंकि डॉक्टर जब किसी अंग का ऑपरेशन करते हैं, उस अंग के देवता को वहां से हटा करके चेतन हृदय में विराजमान कर देते हैं। शरीर को शून्य करने का मतलब यही होता है। जिस अंग में ऑपरेशन करते हैं उसको शून्य कर देते हैं। शून्य करने का मतलब वहां के देवता को वहां से हटा करके और चेतन जीवात्मा के पास बिठा देते हैं। दूसरा डॉक्टर आला लगा करके हृदय का निरीक्षण करता रहता है। अगर हृदय में धड़कन है तो उस देवता को वहां से हटा करके पुनः उस अंग तक पहुंचाया जा सकता है। भैया बड़ी विधि से ऑपरेशन करने के बाद उस देवता को पुनः वहां पहुंचा देते हैं। तो क्या ये जीव ही भगवान है? विषय कारण सुर जीव, क्या यही सबसे बड़ा देवता है? सबसे बड़ा भगवान यही है? बोले नहीं भैया, ये छोटे छोटे जो रास्ते में ट्रांसफार्मर लगे हैं ये सबसे बड़े नहीं होते, बल्कि इन ट्रांसफार्मरों को भी जहां से बिजली प्राप्त होती है वो पावर हाउस बड़ा होता है। तो पावर हाउस क्या है? सब कर परम प्रकाशक जोई, तो राम अनादि अवधपति सोई। इस चेतन को जो ताकत प्रदान करता है, जीवात्मा को जो शक्ति प्रदान करता है, उस प्रदान करने वाले को ही परमात्मा कहा जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा महाराज, जरा ये बताओ कर्म की परिभाषा क्या है? कर्मा कर्म विकर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? महाराज जरा कर्म योग का वर्णन करो। आविर्होत्र नाम के संत ने कहा, अरे महाराज, ये कर्म की व्याख्या करना कोई साधारण नहीं। कर्मा कर्म विकर्मेति वेद वादो न लौकिकः, वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्